बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सुधीर फानज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान का पहला मैच वर्ल्ड कप का खेला जाएगा और यूएसए के अगेंस्ट खेलेंगे पाकिस्तानी आज। और ये पहली दफ़ा दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रही हैं और लेट्स सी कि कैसा परफॉर्म करती है। और ओबियसली पाकिस्तानी टीम के लिए ये विक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी के लिहाज से, मोमेंटम के लिहाज से, क्योंकि 9 तारीख को भारत के अगेंस्ट भी हमने खेलना है। और आज भी 2 मैचेस खेले गए, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान। ऑस्ट्रेलिया ने 39 रन से विक्ट्री अपने नाम की और दूसरे मैच में पीएनजी युगांडा खेले, युगांडा ने 3 विकेटों से विक्ट्री अपने नाम की। इस पर डिटेल में बात करेंगे जी। पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन और टेस्ट कैप्टन अजहर अली। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इजहार भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया जी थैंक यू। मेरा ख्याल है चीज़ बताएं बड़ी कंफ्यूजन हो रही है ये आजकल में बड़ी कंफ्यूजन हुई है। ये मैचेस की आज कौन सा मैच था और कल कौन सा था, ये मेरे ख्याल है उनको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। वो हम कहते हैं आज 2 है, वो कहते हैं नहीं 3 है। हम कहते हैं 1 है, पता चलता है 3। उसमें आपके लिए बड़े सबसे टफ इनके पोस्ट के लिए सबसे टफ है कि आज कहें या कल कहें, आज 3 कहें या आज 2 कहें। हम पता है इसको कैसे बैलेंस कर रहे हैं। हम कहते हैं रात की ट्रांसमिशन से लेके अब तक कितने मैच हुए वो सारे ले आए। तो हम उस तरह लेके चल रहे हैं। मेरा ख्याल है पहले जो अभी मैच हुए हैं उन पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान वाले मैच पे थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच से स्टार्ट करते हैं। ओमान के साथ ओबियसली सब जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी तगड़ी साइड है और वन ऑफ द फेवरेट कंटेंडर भी कहना चाहिए तो गलत नहीं होगा। 165 रन किए। स्टोइनिस ने बड़ी शानदार मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी दी। एक तो परफॉर्मेंस को क्या देखते हो और आपके ख्याल में 165 एक अच्छा टोटल था ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए, या इस पिच पे इतना ही बनता था? देखिए कंडीशन जारी बात है सबके लिए, सब ये सोच रहे हैं अब कि यहाँ पर बहुत बड़े रन नहीं बनने। और आई थिंक जो अप्रोच थी स्टार्ट में, जैसे वार्नर खेले, अनलाइक वार्नर, अगर वो जब इतनी बॉलें खेल लेते हैं 51 बॉलें अगर वो फेस कर जाते हैं तो नॉर्मली वो 80 से 90 रन इसमें बनाते हैं। लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा एक पहला मैच था, थोड़ा सी अप्रोच उन्होंने बहुत अग्रेसिव नहीं रखी और विकेट्स इन हैंड रखी और फिर स्टोनियस ने जाके उसको कैपिटलाइज किया। तो आई फेल्ट के मे बी पहला मैच बहुत ज़्यादा वार्म अप गेम्स भी नहीं हुए, तो आई थिंक कि थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ने एक कंजर्वेटिव सी अप्रोच अपनाई है, बहुत ज़्यादा अटैकिंग नहीं गए। और आई थिंक एट टाइम्स इन कंडीशंस में ठीक अप्रोच भी है। तो उनको पता था कि यार हम 150 प्लस भी कर जाएंगे तो हम इनको कंटेन कर लेंगे। बट अगेन वो एक आती है ना, थोड़ी सी एरोगेंस आती है कि यार हम बहुत तगड़ी टीम है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्मार्टली प्ले भी करती है, अपने जो एग्रेशन को कंट्रोल भी करना जानती है। तो आई थिंक और कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हम समझते थे ऑस्ट्रेलिया लेगी, लेकिन उन्होंने आई थिंक बड़ा बैलेंस किया कि एग्रेशन और विकेट्स इन हैंड उन दोनों को लेकर चले और इन दी एंड कंफर्टेबल विन। वैसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने ऑस्ट्रेलिया के वाले से बात की कि एग्रेशन हमेशा इनका कंट्रोल्ड एग्रेशन होता है। ये जिस तरह हम साउथ अफ्रीका का देखते हैं या इंडिया भी कभी तक कोशिश करने की करता है, न्यूजीलैंड भी, या तो होते नहीं है, जब होते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जिसकी वजह से कोलैप्स भी कर जाते हैं, बट इनका बैलेंस रखते हैं ये। इजहार, आप कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को? क्या ओमान इसी तरह की एक्सपेक्ट करते थे? इवन दो फाइट तो नहीं कहना चाहिए बट एक ट्राई की उन्होंने कि चलें रीजनेबल टोटल कर लें, बड़ी डिफीट ना हो, एक रीजनेबल मार्जिन से हमारे। देखिए ओमान को भी क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने पहले मैच में भी काफ़ी फाइट किया नामीबिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया जो कि इस टाइम हालिया दौर में वाइट बॉल के 50 ओवर के वर्ल्ड चैम्पियन है, उनको उन्होंने एक इस तरह का मैच उनके साथ खेला कि ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने ओवर पावर कर दिया, डोमिनेट कर दिया और लगे रहे, कोशिश की, मेहनत की। लेकिन जो डिफरेंस क्लास है जब वो शो होता ही होता है जी। तो और ख़ास तौर पे जिस तरह का ये मैच था, ये बारबाडोस में मैच था, ब्रिस्टाउन में था, केंसिंगटन ओवल में था, वहाँ की जो कंडीशंस हैं और हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट में इतना हाई स्कोरिंग नहीं हो रहा, तो उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का जो अप्रोच था गिविंग द फर्स्ट मैच, वो आए थे तो उस हवाले से ठीक उन्होंने मैयर्ड अप्रोच था और उन्होंने एक मुनासिब टोटल किया। उस हिसाब से ओमान को भी हमें क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह पहले मैच में वो नामीबिया के खिलाफ 100 के करीब उन्होंने किया था, इस मैच में उन्होंने उससे ज़्यादा की। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ऑफ कोर्स नामीबिया की बॉलिंग से बेहतर है, तो ऑल इन ऑल इट इज़ गुड फॉर क्रिकेट। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी अगर कैप्टन के हवाले से और स्टोइनिस दोनों के हवाले से बात करें, मिचेल मार्श इनके कैप्टन है इस दफ़ा और मैं इसको हमेशा एक बड़ा लीडर मानता हूँ। जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि 2009 के वर्ल्ड कप में जब ये अंडर 19 की कैप्टनसी की, इन्होंने इनको टाइटल जितवाया, वर्ल्ड चैम्पियन बनाया। और आई स्टिल रिकॉल दैट मोमेंट कि ये फाइनल में हमारे अगेंस्ट आए और हमाद आजम हमारी तरफ से रन कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल में रन नहीं कर पाए, इन्होंने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और पूरा वर्ल्ड कप में एक
2 प्लेयरों पे वर्ल्ड कप बेस कर रहा था, हमाद आजम और मिचेल मार्श पे, और इसने फिर फाइनल भी जिताया। तो एक ग्लिम्पसेस इसमें थे, बट बिट्स एंड पीसेस में इंटरनेशनल लेवल पे आके ये परफॉर्म करता रहा, कंसिस्टेंट नहीं। बट 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि एक प्रॉपर एक जैसे पिलर के तौर पे अब इनकी टीम, इवन स्मिथ जैसे प्लेयर को उनको बाहर करना पड़ा इनकी जगह पे। तो आप कैप्टन के तौर पे एज ए प्लेयर कैसे देखते हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ऐसे नहीं किसी को कैप्टन बनाता, उनका एक प्रोसेस होता है और वो बड़ी चीज़ें उसमें देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन बनना ना आई थिंक हार्डेस्ट है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग पिक फॉर अ कैप्टन, Yes. बिकॉज के वो बड़ा नाप तोल के कप्तान बनाते हैं। बस ये नहीं होता हमारा कि यार जिस तरह हम अक्सर कप्तान बना देते ना, यार अच्छा ये हटाना जेड़ा है, अच्छा अब बैट्समैन है उन्हें बना दो, दूसरे पे ऐसे करके हम घुमाते हैं उस नहीं जो सबसे अच्छा बैट्समैन है उसको बना दो। हमारा ये तो सबसे अच्छा बैट्समैन या टाइम्स जो भी समझ में आता है और बस बनाते हैं। ये नहीं होता कि हमने पहले से सोचा हो कि यार अब ये 3 साल बाद हमारा कप्तान कौन होगा। जी। हम इस प्लानिंग से नहीं चलते, हमने बस एकदम से या तो हमारे लिए एक बंदा हरफ आखिर बन जाता है कि यार यही जी। हर मसले का हल है और यही कप्तान है, और एकदम जब उसको हटाना होता है हाँ। तो हमारी सोच ही नहीं होती, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि यार इसके अलावा कप्तान ही कोई नहीं है हमारे पास, और इन दी एंड कोई प्लानिंग नहीं होती। लेकिन ये प्लान करके चलते हैं। आप देखें पैट कमिंस ने 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता है, उसके बावजूद एशेज में परफॉर्मेंस, टेस्ट चैंपियनशिप हो, सब हाँ। कुछ लेकिन T20 वर्ल्ड कप में कप्तान कौन है? मिचेल मार्श। सो दे आर प्लानिंग अहेड, नॉट ओनली कि अब हमारे पास एक कैप्टन आ गया सक्सेसफुल चल रहा है, उसी को हर जगह चला जाए। अगर यही डिसीजन पाकिस्तान में हो जाता तो हम यहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे थे, यार ये इतना सक्सेसफुल कैप्टन है तो हमने क्यों चेंज किया, वो क्यों नहीं है, वो वर्ल्ड कप विनर है, वो टेस्ट चैंपियनशिप विनर है। बट आई थिंक कि उनकी प्लानिंग है। दूसरा जो आपने उस मिचेल मार्श का टच किया कि जिस तरीके से वो अंडर 19 लेवल पे था, फिर उसका एक गैप आया बीच में कि बिट्स एंड पीसेस में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता था, इसके कुछ इश्यूज थे जो कि आई थिंक कि बहुत आप जिक्र नहीं कर सकते उसका। उसको थोड़ा सा लेजी भी था, कुछ और ऑफ द फील्ड प्रॉब्लम ऐसे थे जिसको इसको भी टाइम लगा उसको करेक्ट करने में आई फील। तो जैसे ही इसने अपने थोड़ी सी बेहतर किया उसको, और इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर परफॉर्मेंस भी बेहतर की और कंसिस्टेंट हो गया टेस्ट लेवल पे, इवन एज एन ऑलराउंडर बहुत की प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का विद कैमरन ग्रीन। तो ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ज्यादा बैलेंस देते हैं। मेरा ख्याल है इनकी फैमिली भी क्रिकेटिंग, फादर भी और भाई भी शॉन मार्श। बट अगेन इनके भाई भी बड़ा इन एंड आउट रहे हैं, वो भी बहुत क्लास के प्लेयर थे, लेकिन इन्होंने रिकवर कर लिया और अब वो एक की मेंबर भी हैं, और इसीलिए ये कप्तान बने हैं कि जो भी इश्यूज इनके थे इन्होंने रिजॉल्व किए और बेहतर किया अपने आप को, और अब इंटरनेशनल लेवल पे एक वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स हैं, जो स्पेशली ऐसे डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं कि अपने मोमेंट में ये गेम को कर देते हैं, पूरा टर्न अराउंड कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाहें कि कप्तानी और स्टोइनिस के वाले से भी ऐड करें, वो भी मैन ऑफ द मैच। ये दोनों जो प्लेयर्स हैं स्टोइनिस और मिच मार्श, दे एपिटमाइज द ऑस्ट्रेलियन स्पिरिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का फ्लेयर है, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं, ये एक प्राइम एग्जांपल है। और इनका बॉलिंग में भी हमेशा ये कोई बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर नहीं है, लेकिन एज ऑलराउंडर जब आते हैं अपनी 100% देते हैं और पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं और विकेट्स लेते हैं। और इवन बैटिंग में भी जब आते हैं एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि जो मर्जी कंडीशन हो, जो मर्जी सिचुएशन हो, दूसरे ओपोनेंट को ये डोमिनेट करने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात इस तरह विकेट्स भी अपनी ये दे देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जो ब्रांड है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खेलना चाह रहे हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इनको नो ब्रेनर की जो इनको कैप्टनसी दी गई है T20 को, शायद इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए रखी है कि ही इज़ द फ्यूचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पैट कमिंस शायद इस स्टेज पे आ गए हैं कि ही इज़ इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर, तो शायद इतना ज़्यादा आगे ना कंटिन्यू करें, लेकिन जो मिच मार्श है ये भी आगे थोड़ा मजीद आगे खेल सकते हैं, एंड ही हैज़ गुड ईयर्स अहेड ऑफ हिम एज़ वेल। और इसमें एक बहुत बड़ा की फैक्टर है कि जो क्रिकेट बोर्ड है ना, वो ये भी उनको सोचना भी चाहिए कि एक पर्सन पे इतना लोड भी ना डाल दें कि वो तीनों फॉर्मेट में आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल लोड होता है पूरा। आप कहाँ तक हर वक्त कप्तानी के बारे में सोच रहे हैं। तो आई थिंक ये अच्छा है, लोड थोड़ा सा शेयर करना चाहिए। और इनकी कप्तानी के बारे में, मिचेल मार्श के बारे में, कि एज ए स्किपर ये टैक्टिकली कैसे होते हैं, ये ऑब्वियसली हम टाइम बताएगा, क्योंकि जितनी ये कप्तानी करेंगे अभी बहुत जल्दी है हम कह देंगे यार बहुत जबरदस्त कप्तान। और अगर ये प्रूव करते हैं तो फिर शायद इनको ओडीआई में फिर ऐसा वो स्टेप बाय स्टेप वो आगे देखते जाएंगे, क्योंकि ये प्लेयर ऐसे हैं, क्योंकि ऑलराउंडर हैं एक तो इनका एडजस्ट होना 11 के अंदर बहुत मेरे ख्याल है इनको मसला नहीं होगा जिस तरह की ये फॉर्म में है। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा दूसरे मैच के वाले से बात करें, युगांडा और पीएनजी के दरमियान खेला गया। 77 रन्स बनाए उन्होंने पीएनजी ने, तो ओबियसली कम टोटल था, बट अच्छी फाइट बैक की और उनके भी 7 खिलाड़ी आउट कर हार्डली 3 विकेट से विक्ट्री हासिल कर पाए युगांडा। तो परफॉर्मेंस को क्या देखते हैं
और ये पिच का बिहेवियर था या स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो लगा आपको? देखिए पिच अगेन डिसअपॉइंटेड, अब आईसीसी इसमें ऑब्वियसली अंडर प्रेशर तो होगा अब कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, और ना सिर्फ यूएसए में पिचेस ऐसे देख, स्पेशली न्यूयॉर्क का जो पिच है, और उसके अलावा जो इधर वेस्ट इंडीज़ में, कैरेबियन में जो पिचेस नज़र आ रही हैं वो भी इतनी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। जब स्पेशली जब आपका वर्ल्ड इवेंट होने वाला हो तो प्रिपरेशन इससे बेहतर होनी चाहिए। लेकिन मैं स्टिल कहूँगा कि बैटिंग में भी कोई ज़्यादा क्वालिटी नज़र नहीं आई। थोड़ा सा शॉर्ट सिलेक्शन भी आप देखें, फिर रन आउट, थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती थी, बीच में रन आउट हो जाता था। तो आई थिंक पिच का भी फैक्टर है और थोड़ा सा आई थिंक इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप दोनों तरफ से। उनके भी सेकंड इनिंग में 26 पे 5 आउट हो गए थे और ऐसे लग रहा था यार ये शायद ये भी 50 भी ना करें, बट इन दी एंड दे होल्ड देयर नर्व्स। और युगांडा के लिए आई थिंक पहली विक्ट्री वर्ल्ड कप्स में बहुत बड़ी बात है। पहले दूसरे मैच में उनको मिल गई, तो आई थिंक पिच का बहुत ज़्यादा फैक्टर रहेगा आई थिंक थ्रू आउट द वर्ल्ड T20, और इसमें बेहतरी लाने के लिए जो इस टाइम पे हो सकता है आई थिंक इट विल बी वेरी हार्ड, बट ये कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये युगांडा के लिए बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, कंसिडरिंग जो उनका पहला मैच हुआ था अफगानिस्तान से, उसमें बड़े हैवी मार्जिन से अफगानिस्तान ने हराया था, जबकि पीएनजी ने कहीं ना कहीं फाइट दी थी वेस्ट इंडीज को। तो हम एंटिसिपेट करे थे कि दोनों में से फाइट तो आज भी उन्होंने कोशिश की। पीएनजी ने वेस्ट इंडीज मतलब जो कंसिडरली बेहतर टीम है उनसे, उनको फाइट दी थी। तो हम एंटिसिपेट करे थे कि शायद इस ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो परफॉर्मेंस के पहले मैचेस में पीएनजी शायद युगांडा को हरा देगी, लेकिन जिस तरह युगांडा ने कम बैक किया, हार्ट्स ऑफ टू देम। एंड और ये रियाजत की परफॉर्मेंस के वाले से क्या कहेंगे? रियाजत अली शाह ने 33 बड़ा अहम टाइम पे आके परफॉर्मेंस दी और ये शो करता है कि उनका एक्सपीरियंस कितना है, और मतलब क्रेडिट टू हिम, उन्होंने बड़ी क्रूशियल परफॉर्मेंस दी जिस बेसिस पे उन्होंने अपनी टीम को। और ये मेरा ख्याल है जितने ज्यादा ये लड़के खेलते जाएंगे उतना एक्सपीरियंस गेन करेंगे, और अगले आने वाले टाइम में ये फिर ओबियसली इनके लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंस रखती है। मेरे ख्याल दोनों टीमों में ना लोकल प्लेयर्स हैं जी, ज़्यादातर लोकल प्लेयर्स हैं। बाकियों में देखें, नामीबिया में देख लें या कई और टीमें ऐसी हैं, यूएसए में देख लें, तो ज़्यादा बाहर के लोग ज़्यादा हैं, इसलिए शायद समटाइम क्वालिटी भी अभी ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन इनको एडवांटेज ये है कि ये लोकल प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। जैसे ही इन्होंने इम्प्रूव किया तो फिर इनकी जो क्वालिटी है वो फिर लॉन्ग लास्टिंग होगी। आप सही कहा आपने, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, ओमान हो गया, नामीबिया हो गया, इनके एक्सपर्ट ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं आ सकती। और आपके अपने लड़के जिन्हें अपने जीन्स में जब लेके आएंगे क्रिकेट को तो ज़्यादा फ्लेवर मिलेगा। एक इशू है अदर भाई, कल भी हम बात करना चाह रहे थे, ज़्यादा कर नहीं पाए, रात को रमीज़ भाई से भी ओपिनियन लिया। आज मैच है 8:30 बजे, 2 दिन पहले टीम मीटिंग होनी चाहिए थी, प्रिपरेशन होनी चाहिए, और मीट एंड ग्रीट का सेशन रखा गया और पूरा पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा है कि ये वर्ल्ड कप जैसे बड़े मेगा इवेंट से पहले इस तरह की चीज़ें हो रही। इवन कुछ टिकट भी रखी गई उनसे मीटिंग के लिहाज से, डिनर पे कितने डॉलर दें, 30 शायद प्रॉब्ली, तो आप मिल सकते हैं, पिक्चर्स बनवाएं। और हमने कुछ वीडियोस भी लेटर पार्ट में जाके देखी सोशल मीडिया पे। तो ये एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर, आपका क्या स्टांस है? रमीज़ भाई तो कल कह रहे थे कि ये बिल्कुल नहीं बनता, और आप कैसे देखते हैं? देखिए जब हम खेल रहे होते थे ना, जब मैं खेल रहा था, तो हमें अगर डिनर आ जाता था ना, कोई ऑफिशियल डिनर हो जाता है, एम्बेसडर ने बुला लिया, वो भी ऐसे लगता था कि यार बड़ा एक एफर्ट करके हमें जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके आए हैं और फिर उधर जाएंगे। आउटिंग्स ज़रूर होनी चाहिए, बट आई फील कि जिस तरह वो इवेंट हुआ, आई फील कि यार उस तरह होना नहीं चाहिए। बिकॉज एक बड़ी जब आप कंट्रीज़ में जाते हैं या अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप एम्बेसडर होते हैं, तो आपकी वो क्वालिटी नज़र आनी चाहिए। वो आपका जो भी स्टाइल है, अगर आपने कुछ रखा भी था तो उसमें बड़ा सोबर होना चाहिए था। बिकॉज आप टीम के अंदर ठीक है एंजॉयमेंट करें, लेकिन जब आप आम पब्लिक में हैं, दूसरे लोग आपको देख रहे हैं, तो आपकी एक सोबरनेस नजर आनी चाहिए। आई फेल्ट कि यार वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हुई उसमें भी, और दूसरा इतना बड़ा इवेंट आ रहा है और टाइमिंग भी ऐसी है कि यार बहुत करीब है वर्ल्ड T20। ये होता ना कि 15 दिन पहले गए होते और बीच में हो जाता, तो दैट वाज फाइन, बट आप बिल्कुल क्लोज टू द T20 वर्ल्ड कप हैं, आपकी फॉर्म अच्छी नहीं जा रही। ऑल्दो कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे हैं कि यार आप बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आए हैं, आपकी टीम अच्छी है, हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन एट दिस मोमेंट जो आपकी लीड अप टू द वर्ल्ड T20 है, उसके अंदर परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि आप कहें कि यार हम हमारे तमाम बॉक्सेस टिक हैं। हाँ। वो आपके पास पोटेंशियल है टिक करने का, लेकिन अभी तक टिक हुए नहीं है। सो आई फील कि इस तरह की चीज़ें, इससे बेहतर था आप कहीं और चले जाते जहाँ पर आप
अपने आप को थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स करना चाहते थे ज़रूर करते, लेकिन बिटवीन द टीम होना चाहिए। आउटसाइडर्स जब होंगे ये काम होना चाहिए पाकिस्तान में, या आप स्पेशली कहीं गए हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए और बहुत एक्स्ट्रा कैंप के लिए आप वहाँ ठहरे हैं तो आप ज़रूर कर लें, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इस इवेंट के दौरान इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल अजहर भाई, और दूसरा जो क्रिटिसाइज सबसे ज़्यादा हो रहा है कि माशाल्लाह क्रिकेटर हाईली पेड होते हैं और एक विक्ट्री या उसके बाद इवेंट जीतने के बाद देयर इज नो लिमिट, और इसमें वो इस पे ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है। चले मीट एंड ग्रीट पर तो हो रही है बात कि उस पर सर्टेन अमाउंट भी रखी गई क्या मिलना चाह रहे हैं, तो वो इतना बड़ा स्टेचर, सबसे बड़े प्लेयर पूरे पाकिस्तान देख रहा है, तो उसके ऊपर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए अजहर भाई ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि अगर कोई पीएसएल के दौरान इस तरह का इवेंट हो रहा होता या किसी और फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग के दौरान ऐसा इवेंट हो रहा होता तो ठीक है, जस्टिफाइड है, क्योंकि एक थोड़ा उस तरह के जो एग्जिबिशन एक एलिमेंट आ जाता है क्रिकेट में, तो एक लाइट मोड में कोई इस तरह का हो जाए ठीक है, लेकिन आप वर्ल्ड कप खेलेंगे हो विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन दी आईसीसी क्रिकेट, पूरी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, और इससे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि शो होता है कि आप कितने फोकस्ड हो, अपनी उस अप्रोच क्या है, आपका फोकस कितने हो, और आप उस इवेंट को कितना सीरियस ले रहे हो। इस टाइम पे तो एक एक मिनट जो है, एक एक सेकंड जो है, टीम का फोकस होना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर होगी, और हालिया दौर में हमारी परफॉर्मेंसेस भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही, तो उससे ये भी शो होता है कि जो प्लेयर परफॉर्मेंसेस के हवाले से कितने कंसर्न है। मतलब अगर मैं इस टाइम, अगर हम, आई एम श्योर वो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे हीरोज़ हैं, लेकिन अगर वो इस टाइम पे जब परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जा रही है कंट्री की, तो रादर देन के बीइंग इंट्रोस्पेक्टिव के हम इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, अगले मैच में हमें क्या हमारा करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर हम एक ऐसा इवेंट कर रहे हैं तो उससे नज़र आता है कि शायद हमारा जो कंसंट्रेशन है वो गेम की तरफ नहीं, और मैं समझता हूँ कि जो हमारी मैनेजमेंट है खिलाड़ियों का, तो वो हम ब्लेम कर ही सकते हैं कि वो क्यों ये सारा हुआ, लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो साथ है, उनका भी बड़ा कलीदी किरदार है, वो भी इस बारे में फोकस करें। कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो रिसेंट एक ट्रेंड आ रहा है जिसमें फोकस किया जा रहा है सोशल मीडिया का, है कि प्रोपगेशन होती है चीज़ों के, इवेंट्स की होती है, तो उस हवाले से प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को चाहिए कि प्लेयर्स को इस तरह के बड़े इवेंट में उनको इस बार एम्फोसाइज करें कि हमारा क्रिकेट की तरफ ध्यान होना चाहिए, रादर देन कि हम कितनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे टेंशन गार्डर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और मेरा ख्याल है कि आप जैसे अजहर भाई आपने बड़ा राइटली कहा कि ये एम्बेसडर का रोल है, और आप कई प्लेयरों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो एक छोटी छोटी चीज़ भी आपकी देख रही होती है। और जैसे खास तौर पे हमारा मीडिया तो चले है ही है, इंटरनेशनल मीडिया आपको सारा फॉलो कर रहा है, बिल्कुल आपकी एक एक एक्टिविटी को नोट कर रहा हो, जो एक हाइप बन रही है पाकिस्तान इंडिया के मैच के वाले से, और आपका 2 दिन के बाद मैच, और पहले भी आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए। कल बाबर की आई एम श्योर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कि वो हम इंडोर कर रहे हैं, वेदर कंट्रोल में नहीं है, तो सेफ रहना मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर था। देखिए बात वही है कि ये तो नहीं है कि आप हर वक्त प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे। मैं इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ कि यार हम तो जी यार ये होटल वहाँ शॉपिंग करने क्यों गए हैं, ये प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे। प्रैक्टिस के टाइम आप प्रैक्टिस करें, लेकिन वही जो बात है, व्हेन यू आर एम्बेसडर, और ये चीज़ टीम मैनेजमेंट को भी सोचनी चाहिए कि यार हम प्लेयर से वो काम कराएं जो कि एज ए एम्बेसडर आपकी जो भी लोग देख रहे हो तो वो समझें कि यार देर सोबर तरीके से हम हर चीज़ करें। लेकिन ये है कि आई फील कि एट टाइम्स हम बहुत ज़्यादा ये भी करते हैं कि यार जब भी हमारी पीछे मैच टीम हारती है और कहीं रेस्टोरेंट में खाने पे चली जाती है, खाना खाने क्यों गए हम भी, वो खाना तो जिंदगी में खाना खाना ही है। तो आई फील कि हम उस तरफ ज़्यादा, लेकिन इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में मेरी ये राय ज़रूर है कि थोड़ा सा इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, स्पेशली आप जब वर्ल्ड इवेंट। रमीज़ भाई भी यही कह रहे थे, राशल लतीफ़ का भी हमने यही सुना, और आपका भी यही मानना है कि ऐसे चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इवेंट जीते, सब कुछ आपके लिए जायज़ है और हम सब सपोर्ट करेंगे आपको। अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके पाकिस्तान और जो यूएसए का मैच डैलस में खेला जाएगा उस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप T20 स्पेशल ट्रांसमिशन। पाकिस्तान टीम के हवाले से जी कहा जाता है कि हमेशा तब परफॉर्म ऐसा करती है जब कोई उससे एक्सपेक्ट नहीं करता, इसी वजह से अनप्रेडिक्टेबल भी कहते हैं। आप सब एग्री करेंगे ये पाकिस्तान टीम ऐसी है, और जब एक्सपेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, खास तौर पे 2021 के वर्ल्ड कप में बहुत शानदार हमारी टीम, लगता था कि ये कप तो 100% हमारा, वो भी यूएई में रहा था, हम नहीं ला सके। लास्ट ईयर भी हमने देखा कि 2 साल पहले फाइनल में पहुंचे बट नहीं जीत पाए, तो इस दफ़ा आप चांसेस क्या देखते हैं? देखिए अगेन वही बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान टीम से आप ये बड़ा इररेलेवेंट रहता है। पाकिस्तान टीम से पहले क्या हो रहा था, पहले क्या चल रहा है, जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो एक समटाइम पाकिस्तान पूरी डिफरेंट टीम नजर आती है। तो और जितने भी आप वर्ल्ड इवन जो 2009 का वर्ल्ड T20 पाकिस्तान जीता था, उसमें स्टार्ट में यही था कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी, आपका ओपनिंग पेयर सेट नहीं था। फिर उसके बाद जब आप क्वालिफिकेशन फॉर द सेमीफाइनल आया तो आपने
रन रेट से हराना था आयरलैंड को, और जी। दूसरी टीम का भी थोड़ा सा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि गेम के ऊपर आप डिपेंड कर रहे थे। इसी तरह ही आप चैंपियंस ट्रॉफी का भी पहला मैच हारे और एकदम ये हुआ कि ये आ जाएंगे बुध, मेरा ख्याल बुध का दिन था कि कोई फ्लाइट बन रही थी कि जी Tuesday बुध को को इनकी फ्लाइट वापस। मुझे तो अभी तक वो भी क्लिप याद है कि लोग कह रहे थे ये इनकी बुध की फ्लाइट है। हाँ, अभी भी वापसी ऐसे ही की। कह रहे हैं। अभी भी ऐसे कह रहे हैं। और जो एक 22 का फाइनल खेले ऑस्ट्रेलिया में, जब जिम्बाब्वे और इंडिया से हार गए थे, तो आई थिंक इट वाज मैटर ऑफ टाइम कि मैं भी ये समझ रहा था कि अब मुश्किल है वर्ल्ड जी। के सेमीफाइनल में पहुंचे। फिर सेमीफाइनल में जो पहुंचते हैं मौजूदाती तरीके से और फिर डोमिनेट करते हैं न्यूजीलैंड को, और फिर फाइनल में भी ऑलमोस्ट जो है वो, अगर शाहीन शायद अनफिट ना होते तो पाकिस्तान जीत जाता है। वहाँ इफ्तिखार को ओवर करने पड़ गए, या एक आधा ओवर जो है वो किसी और को करना पड़ गया उसकी शाहीन की बजाय। तो आई थिंक वर्ल्ड इवेंट में पाकिस्तान टीम किसी को भी सरप्राइज कर सकती है, लेकिन एट द मोमेंट वही बात है, एट द मोमेंट लग नहीं रहा कि बाकी टीमों का बैलेंस भी बेहतर है और फॉर्म भी बेहतर है। जी। अगेन कंडीशंस को देखते हुए अगर पाकिस्तान परफॉर्म बेहतर करता है तो यू नेवर नो, 2-3 मैच से जब आपका रिदम बनता है, जी। टूर्नामेंट रिदम की बात है, क्लिक करने की बात है, राइट क्लिकिंग एट द राइट टाइम, जिसे कहते हैं ना पीक कर जाए राइट टाइम पे, और पाकिस्तान ने अक्सर यही किया है वर्ल्ड इवेंट पे। बिल्कुल सर भाई, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइड भी माना जाता है, जैसे स्टैट्स भी बता रहे हैं दुनिया की सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्ग साइड है T20 में। और अगर फाइनल या सेमीफाइनल की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमने खेला, और ये फॉर्मेट हमें बहुत सूट करता है। बट जिस तरह मैं अक्सर बात कर रहा हूँ कि लेकिन इसमें भी हम 2 साल में डिक्लाइन पे गए, एक डिप आया हमारी परफॉर्मेंस में, वो चाहे पावर हिटिंग की बात कर लें, एग्रेसिव अप्रोच की बात कर लें, ये चीज़ें लैग की हैं हमने। तो ये फिर भी डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, क्या समझते एक्सपेक्टेशन लेवल पाकिस्तान का? देखिए, अगर हम स्क्वाड देखें पाकिस्तान का तो उसमें स्क्वाड में बैलेंस नहीं नज़र आ रहा। एक तो बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर्स हैं, आपने देखा 5 फास्ट बॉलर्स हम लेके जा रहे हैं, नसीम, अब्बास, शाहीन, आमिर और ये 5 फास्ट, हाँ नसीम, आमिर, शाहीन, ये 5 फास्ट बॉलर, अब्बास अफरीदी लेके जा रहे हैं, ये 5 फास्ट बॉलर्स हैं। और ऑलराउंडर्स हमारे पास बहुत कम है। एक इमाद ही है ऑलराउंडर, दूसरा शादाब को अगर आप ऑलराउंडर कंसिडर करें, क्योंकि बॉलिंग तो आजकल उनसे हो नहीं रही। नहीं ऑलराउंडर तो है, ऑब्वियसली परफॉर्म एट टाइम्स नहीं होता है, ऑलराउंडर तो वो है। तो बॉलिंग तो उनसे हो नहीं रही। तो उस हवाले से अभी अब जो हालिया इमाद की इंजरी के बाद प्रॉब्लम पाकिस्तान को जो फेस हो रही है वो ये है कि आपके पास ऑलराउंडर की कमी की वजह से आपकी बैटिंग डेप्थ भी नहीं हो रही और बॉलिंग में भी आपके पास ऑप्शंस नहीं आ रही। बैटिंग में जब हम देखें तो हमारे पास जो बैट्समैन है वो ज़्यादा ओपनर्स हैं। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग हमारे जो मिडिल ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसमें भी कमी नज़र आ रही है। तो इस हवाले से कहीं ना कहीं अगर हमने आगे जाना है या इस टूर्नामेंट में प्रोग्रेस करना है तो हमारे जो पार्ट टाइम स्पिनर्स का बड़ा रोल इंपॉर्टेंट है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह अबरार को मौका दिया जाएगा, ख़ासतौर पर जो वेस्ट इंडीज़ की में लेग होगी उसको मौका दिया जाएगा। तो अदरवाइज़ अगर बैलेंस लेके आना है स्क्वाड के अंदर, हमने अगर डेप्थ चाहिए होगी हमें बैटिंग में, अगर आप 4 फास्ट बॉलर्स खिलाते हैं, अब ये अमाद इंजर हो गया है, तो अगर 4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे तो 6ठे 7वें तक हमारी बैटिंग होगी, तो आखिरी 4 जो हमारी टेल बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको इस तरह का रिस्क ऑप्शन लेनी पड़ेगी कि आप एक जो आपके पार्ट टाइमर्स हैं, आप सैम अयूब है या इफ्तिखार है, उनसे बॉलिंग करें। फिर अदरवाइज तो आपको ये एक जो है आपकी बैटिंग डेप्थ में जो कमी है, या आपको चौथे 5वें बॉलर की ऑप्शन फेस करनी पड़ेगी। अगर आप 3 फास्ट बॉलर्स खिलाते हो, नसीम तो आउट ऑफ फॉर्म है, हारिस, आमिर और शाहीन, ये 3 अभी लग रहा है कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं। उसके बाद या तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चौथा फास्ट बॉलर खिलाओ, वो नसीम और अब्बास में से डिसाइड होगा, या फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अगर इमाद इंजर फिर तो इमाद खेलेगा, अगर इमाद इंजर नहीं है तो फिर आप अबरार से खिला सकते हो या शदाब से खिला सकते हो। अगर शदाब आउट ऑफ फॉर्म होंगे फिर आपके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा आपके पास जो पार्ट टाइमर्स हैं, ये जो इफ्तिखार है या साइम। इस हवाले से बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। हम पहले भी ट्रांसमिशन में बात करते रहे कि कहीं आमिर जमाल को होना चाहिए था या सलमान अली आगा होना चाहिए था, ताकि हमारी जो स्क्वाड है उसमें बैलेंस मिलता है। ऑब्वियसली ये जो आपका ऑलराउंडर होता है वो आपको दोनों तरफ सपोर्ट करता है, बैलेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें थोड़ा मैं ऐड करता हूँ कि जो पिचेस नज़र आ रही हैं इसमें इफ्तिखार और इवन साइम अयूब अगर आप उसको खिलाएं तो वो आपको अच्छी खासी बॉलिंग यहाँ पे करके देंगे, क्योंकि अगर आप PSL में बॉलिंग देखें साइम अयूब की भी, और नया बॉल उन्होंने जिस तरीके से किया और यहाँ पर उनको परचेज मिलेगी पिच से, जहाँ पर तो पिचेस फ्लैट हैं वहाँ पर तो वो टारगेट हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की पिचेस के ऊपर वो एक पूरे बॉलर की तरह सामने आ सकते हैं। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें ये बताइए कि आपके ख्याल में ये भारत की गेम को कंसिडरेशन में रख के आज की टीम बनाएंगे, उसको प्रैक्टिस मिलेंगे प्लेइंग 11, या उसका उस टाइम सोचेंगे
आज जो डेलस की पिच है इसके अकॉर्डिंगली यूएसए को मद्देनजर रखते हुए अपना अटैक फर्दर देखिए, करेंगे? अगर मैं जिस तरह की पिच वहाँ पर है इस वक्त न्यूयॉर्क में, अगर इस तरह ही खेल रही है तो मैं बैटिंग बढ़ाऊंगा। ठीक मैं है। चाहूँगा बैटिंग हमारे पास एक्स्ट्रा कुशन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो जिस तरह बॉल हिल रहा है या कट और सीम हो रहा है, तो मिडिल ऑर्डर में भी ओपनर्स चल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ी सी टेक्निक भी चाहिए होगी, आपको कुशन चाहिए होगा बैटिंग के अंदर। तो उसके अंदर आपको ये कि जो आपके स्पिनर्स हैं ना, उसके अंदर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। आपके जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं वो भी इफेक्टिवली बॉल कर सकते हैं वहाँ पे। एक आप अगर इमाद खेल जाता है तो उसके साथ आप अगर आपको लगता है कि आपने बैटिंग बढ़ानी है, या इवन शादाब की जगह भी आप इन दोनों को रखें, 4 पेसर आप फुल खिलाएं जो आपके अटैकिंग ऑप्शंस जी। होंगे, और जो आपके 4 ओवर रह जाते हैं स्पिनर के, वो साइम और इफ्तिखार वो कर सकते हैं। तो आपको बैटिंग में आपको शायद कुशन चाहिए हो वहाँ पर। बिल्कुल मिल सकता है। इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली ये पिच इंटायरली डिफरेंट है, न्यूयॉर्क की डिफरेंट है, और उधर तो हमें नज़र आ रहा है कि क्लियरली आपको डोमिनेट नज़र आ रहा है कि फास्ट बॉलिंग कर रही है। और मेरा ख्याल है कि आपको एटलीस्ट जिस तरह नसीम ने लास्ट मैच में बहुत रन किए, और अगर आप समझते हैं कि नसीम ने वो मैच भारत के अगेंस्ट खेलना, तो आपको एटलीस्ट उसको ये थोड़ी प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। और ये वैसे 1-2 दिन में तो अब नसीम ज़्यादा इंप्रूव तो नहीं कर सकता। हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर आप प्रैक्टिस दे सकते हैं, हाँ। लेकिन आई फील के कहीं ना कहीं आपको फास्ट बॉलर पर रिलाई करना पड़ेगा। आजम अगर खेलता है या नहीं खेलता वो डिपेंड करता है अब ये कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट पे भी ऑब्वियसली प्रेशर डेवलप हुआ हुआ है, प्लेयर पे भी हुआ हुआ है। और आप जितना भी प्रेशर उस पर हो गए, अगर आप तो उसको बैक कर रहे हैं ना, उसको फिर पूरी तरीके से बैक करें। और बड़ा टफ होता है किसी भी के लिए कि अब इतना प्रेशर हो जाए तो उसको वो काउंटर कर सके। हर प्लेयर का इतना एबिलिटी नहीं होती, स्पेशली मेंटली। तो आई थिंक जो भी ये पिक करते हैं साइड, लेकिन 4 फास्ट बॉलर और स्पिनर को ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा बैटर खिला सकते हैं। बिल्कुल तो आई थिंक ये प्योर बैटर खिलाएं, और उसको प्योर बॉलर 4 आपके आ जाएंगे, और जो आपके जो इफ्तिखार और साइम यूब है, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा है कि थोड़ा सा डिफरेंट प्लेयर चाहिए एट टाइम्स आपको। अगर कोई भी प्लेयर ऐसा क्लिक कर जाता है साइम की तरह या फ़खर का, तो अगर वो आधा घंटा खेल जाता है, ये तो जैसे together, रमीज़ भाई ने भी पिछले प्रोग्राम में बात की थी, 5-6 ओवर में अगर वो खेल जाता है तो आपको एक एज दे सकता है वो। बहुत शुक्रिया अजहर भाई आपका, इजहार भाई आपका बहुत शुक्रिया। रात को दोबारा आपसे मिलते हैं जी 11 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।